हेलो बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक आपका हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इस टॉपिक में हमें ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को जो है कैलकुलस मेथड से डिराइव करना है, यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। देखिए, ये इक्वेशन आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, और वहाँ पे भी आपने इस इक्वेशन को डिराइव किया था, लेकिन सिंपल मेथड से डिराइव किया था। लेकिन यहाँ पे हम इस इक्वेशन को जो है कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे, इसीलिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th फिजिक्स का ये आपका सबसे पहला टॉपिक है जहां पे आप किसी इक्वेशन को जो है कैलकुलस मेथड से डिराइव करोगे। उसके बाद भी बहुत सी ऐसी इक्वेशंस होगी जहां पे डिराइव करेंगे, लेकिन ये आपकी सबसे पहली इक्वेशंस है। ठीक है, अब देखो, इस इक्वेशन को काइनेमैटिक इक्वेशन भी बोला जाता है। ओके, ये काइनेमैटिक इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को डिराइव करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो, इसे जो हमें डिराइव करना है कैलकुलस मेथड से डिराइव करना है। अब ये कैलकुलस मेथड क्या होता है? ये जो कैलकुलस टॉपिक है, ये तो आप ब्रीफली क्लास 12th में मैथ्स में जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ्स का टॉपिक है आपका ये, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलस नहीं पढ़ना है। हमें बस कैलकुलस के कुछ जनरल बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों की हेल्प से इस इक्वेशन को डिराइव करना है। हम कैलकुलस के डीप में नहीं जाएंगे, हमें कैलकुलस यहाँ पे सीखना ही नहीं है, हमें बस कैलकुलस की हेल्प से इस इक्वेशन को डिराइव करना है। ठीक है, तो कई बच्चों को कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको कैलकुलस सीखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कैलकुलस आप जो है क्लास 12th मैथ्स में सीखेंगे। ओके, बस यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, बस उसकी हेल्प से ये इजीली डिराइव हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो आपको यहाँ पे लर्न करनी पड़ेंगी। अब देखो, यहाँ पे जैसे मुझे इस इक्वेशन को डिराइव करना है, इस इक्वेशन को डिराइव कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो कितना होता है, क्या होता है? dv बाय dt होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है। अब देखो, मैंने इसी इक्वेशन का यूज क्यों किया, क्यों मैंने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया है? क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले की हेल्प से मुझे ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा है तो मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए था। यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, और यहाँ पे टाइम भी लिखा है तो ये आपका चेंज इन टाइम है। ठीक है, अब देखो, इससे आगे क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका ए डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू डी वी। ठीक है, अब मैं फाइनली इसे डी वी इज इक्वल टू ए डी टी भी लिख सकता हूँ। ये आपका क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी है ना, तो इसीलिए मैंने इसे पहले लिखा है, इसे बाद में लिखा है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मुझे इसके लिए इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे एक मोशन को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मोशन किस प्रकार का हो रहा है। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है। ओके, कोई पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ओके, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक मोशन कर रहा है। उसका जब वो यहाँ पे थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये u थी, और जब वो यहाँ पे पहुंचा उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। और उसने यहाँ से इस ये जो वेलोसिटी में उसका चेंज आया है उसे जो t टाइम में वो चेंज आया है, वेलोसिटी में चेंज। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझते हैं, ये जो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला लिखा है ना, dv बाई dt, ये dv क्या होता है, ये dt क्या होता है? देखो, ये dt क्या होता है, ये dt बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा टाइम इंटरवल। और उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो छोटा सा वेलोसिटी में जो चेंज आया होगा उसे dv बोला जाता है। देखो, जैसे इस मोशन को अगर आप देखोगे तो पहले उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर वो v हो गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। लेकिन वेलोसिटी में यहाँ पे भी चेंज आया होगा, यहाँ पे भी चेंज आया होगा, ये वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक छोटे से इंटरवल में ये dt टाइम बहुत छोटा सा इंटरवल होता है, dt मतलब बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल। उस छोटे से dt टाइम में जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है ना, उसे dv बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में dv वेलोसिटी क्या हुई होगी? चेंज हुई होगी, फिर यहाँ पे भी चेंज हुई होगी, यहाँ पे भी चेंज, हर जगह वेलोसिटी छोटे छोटे अमाउंट में चेंज हुई होगी। अब देखो, अगर जैसे ये dv चेंज हुई, फिर dv1 चेंज हुई होगी, फिर dv2 चेंज हुई होगी, फिर dv3, इसी तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो अगर मैं उनका एडिशन करूंगा तो फाइनली मुझे ये वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो वो छोटे छोटे अमाउंट में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर मैं उनको ऐड कर देता हूं तो मुझे ये टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी ना। तो ये जो हम एडिशन कर रहे हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बोला जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप कब तक इन्हें ऐड करते रहोगे? तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है कि आप उसका इंटीग्रेशन कर दो। ये जो वेलोसिटी डीवी है ना, इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन मतलब इनका हम एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो कैलकुलस है ना, कैलकुलस आपका क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक आपका डेरिवेटिव कैलकुलस होता है, एक आपका डेरिवेटिव कैलकुलस होता है, एक आपका इंटीग्रल कैलकुलस होता है। इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ना, ये आपका कैलकुलस है, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इस डीवी को। अब देखो इसे आगे क्या करते हैं देखो यहां पे अगर मैं इसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दूं, इससे आगे मुझे क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां पे ये जो डीवी लिखा है, यहां पे ऐसे इंटीग्रेशन का साइन बना दीजिए, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और ये एक्सेलरेशन डी टी यहां पे ऐसे इंटीग्रेट कर दीजिए इसे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ डीवी है ना, चलो पहले इसे बता देता हूं इसे। ये इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन होती है ना, ये जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाता है, ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ जो dv होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है टोटल टाइम के बराबर होता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, तो जब आप उनका समेशन करोगे, मतलब उनका इंटीग्रेशन करोगे, तो फाइनली आपको एक टोटल वेलोसिटी मिलेगी ना, तो वही क्या है, ये टोटल वेलोसिटी है, ये टोटल टाइम है। ये छोटा सा टाइम इंटरवल को सबको अगर आप ऐड करोगे, उन्हें इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक टोटल टाइम मिलेगा, टी मिलेगा, ठीक है, ये है कहने का मतलब। तो देखो यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी यहाँ पे लगानी पड़ती है। तो देखो ये जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, यू से लेकर के वी तक चेंज हुई ना, तो ये लोअर लिमिट में u आ जाएगा और यहाँ पे अपर लिमिट में v आ जाएगा। अब देखो ये जो टाइम जो चेंज हुआ, यहाँ पे इनिशियल टाइम 0 सेकंड था, यहाँ पे फाइनल टाइम क्या हो गया, टोटल t सेकंड हो गया। यहाँ पे जब ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट पहुंचा यहाँ पे, तो वहाँ पे टोटल टाइम t सेकंड हो गया। तो टाइम में जो चेंज आया है 0 से लेकर के t तक चेंज आया टाइम में, ठीक है। अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dv है उसे क्या बोलेंगे हम, v बोलेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dv का मतलब v होता है, तो यहाँ पे v आ जाएगा। फिर ऐसे आपको ये बॉक्स बनाना है, यहाँ पे लोअर लिमिट यहाँ पे आएगा, अपर लिमिट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब क्या होता है, t होता है, तो यहाँ पे बॉक्स बनाइए, ये t लिखिए, ये 0 आ जाएगा और ये t आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो v है ना, इसे इस v की जगह में पुट कर दीजिए, फिर माइनस साइन लगाना है, यहाँ पे पुट करना है, और इस u को v की जगह में पुट कर दीजिए, ओके। अब यहाँ एक्सेलरेशन लिखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये लिमिट को क्या करना है, ये जो अपर लिमिट है ना इसे यहाँ पुट कर दीजिए, ये t, फिर ये जो 0 है लोअर लिमिट, इसे t की जगह में पुट कर दीजिए, पहले यहाँ पे माइनस आएगा फिर ये 0 आएगा, ओके। तो ये v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही तो हमें इक्वेशन क्या करनी थी, डिराइव करनी थी, तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, डिराइव हो गई, ओके। अब देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी दूसरी आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ठीक है, तो इसे भी डिराइव कर लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसे कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय dt, ओके। तो देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, यहाँ पे हम मोशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। मान लीजिए कोई पार्टिकल ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मोशन किया, ठीक है, उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये s डिस्प्लेसमेंट किया, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका s है। अब देखो यहाँ पे dx बाई dt लिखा है, तो dx का मतलब क्या होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब जो उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ, ये छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ, तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना पॉसिबल हो सके उतने छोटे इसके टुकड़े कर दो, तो वो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा उसे dx बोला जाता है, ओके। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट किया होगा उसने एक छोटे से टाइम इंटरवल में किया होगा, तो उसे dt बोला जाता है, dt मतलब एक छोटा सा टाइम, ओके। अब देखो इसे आगे क्या करना है, देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसे ये v dt हो जाएगा इज इक्वल टू dx, तो इसे फाइनली हम dx इज इक्वल टू v dt लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। ये आपका dx है, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए मैंने इसे डिस्प्लेसमेंट को इधर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनानी है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो v का मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था, देखो v का हमने यहाँ पे इक्वेशन डिराइव किया था, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v की जगह में u प्लस ए टी लिख दीजिए, बस ये v की जगह में ये आ जाएगा आपका u प्लस ए टी, और ये हो जाएगा आपका dt। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ओके। देखो मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया,
देखो ये यहाँ पे देखो ये v आ रहा था ना, इस v को मैंने v को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह में मैंने u प्लस एटी लिख दिया, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पे भी v नहीं आ रहा है, इस फॉर्मूले में u आ रहा है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो इसीलिए मैंने v की जगह में ये u प्लस एटी लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इसे इंटीग्रेट करना, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग करने के लिए ये जो dx है यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, ये u dt है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा, और ये a t dt है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे लिमिट लगानी है हमें, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट आएगी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की लोअर लिमिट अपर लिमिट आएगी। अब देखो ये पार्टिकल ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया, तो स्टार्टिंग में पार्टिकल यहाँ पे था ना, तो उसकी जो इस ऑरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस थी वो यहाँ पे लोअर लिमिट में आएगी, फिर वो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तो उसकी इस पार्टिकल की जो इस ऑरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस थी वो यहाँ अपर लिमिट में आएगी। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्टेंस थी इसे मैंने x नॉट बोल दिया, इस वाले डिस्टेंस को मैंने x बोल दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये x नॉट आएगा, यहाँ पे ये x आएगा, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, क्योंकि वो जो पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है उसने x नॉट से स्टार्ट किया और उसने फाइनली कहाँ तक किया, x तक किया है वो डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे dt लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टाइम की लिमिट आएगी। ओके, तो यहाँ पे टाइम 0 हो जाएगा, ये t हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी देखो ये dt था आपका, तो यहाँ पे मैंने 0 और t लिखा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लोअर लिमिट में 0 आएगा, यहाँ पे t आएगा, तो यहाँ पे भी dt लिखा है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी t आ जाएगा। ओके, अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो आपका मैंने आपको यहाँ फॉर्मूले बता रखे हैं, देखो इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे बताया था ना आपको, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा आपका, एक्स होगा। ओके, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, और ये लोअर लिमिट यहाँ पे आ जाएगी, अपर लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो ये जो u जो है ना ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, देखो u जब वो पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, u रही होगी, फिर जब पार्टिकल आगे बढ़ा होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होने लग गई होगी, लेकिन जब वो यहाँ पे था उस समय की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसकी कांस्टेंट थी, इसीलिए ये कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, ये तो बाहर आ जाएगा आपका ये dt प्लस ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है तो ये भी बाहर आ जाएगा, ये t dt, ये 0 से लेकर के t तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है फाइनली, अभी पहले इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फिर बताता हूँ इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे ऐसे ही लिख दीजिए, अभी ये u हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब t होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये t आ जाएगा, बॉक्स बनाइए ऐसे, ये t लिखिए, ये लोअर लिमिट यहाँ लिखिए, अपर लिमिट यहाँ पे लिखिए, ये एक्सेलरेशन आएगा। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t dt लिखा है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt तो t होता है, लेकिन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे t भी है dt भी है, तो इस t को हम बाहर नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है टाइम, तो जो चेंज हो रहा है उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे इसका पावर क्या है, यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व ऐसे करते हैं, जैसे ये पावर 1 लिखा है ना, तो इस पावर 1 के साथ +1 ऐड कर दीजिए, तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, t की पावर 2/2। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से बॉक्स बनाइए, ये t की पावर 2/2, और यहाँ पे ये आपका लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन ऑफ v dv लिखा होता है, जैसे यहाँ पे तो t dt लिखा था ना, अगर इंटीग्रेशन ऑफ v dv लिखा होगा तो उसे भी ऐसे ही करना है, ऐसे v लिखना है, यहाँ पे पावर 1 है ना, तो 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका v की पावर 2/2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे x को यहाँ पे पुट कीजिए, फिर माइनस लगाइए, x नॉट को यहाँ पे पुट कीजिए, ये x नॉट इज इक्वल टू ये u हो जाएगा, फिर यहाँ पे t को यहाँ पे पुट कीजिए, फिर माइनस लगाइए यहाँ पे, और ये 0 को इसकी जगह में पुट कर दीजिए, फिर ये एक्सेलरेशन, फिर t को यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका t²/2, फिर माइनस आएगा, और 0 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 0²/2। ओके, तो ये फाइनली देखो x - x0 कितना होता है, ये x - x0 है ना, तो देखो x ये है आपका और x0 ये है, तो x - x0 अगर मैं करूंगा तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, वो क्या है आपका s है, वो क्या है आपका s है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका s = u × t प्लस a, ये हो जाएगा आपका t²/2, ये तो फाइनली 0 हो जाएगा, तो इसे हम फाइनली लिख सकते हैं s = ut + ½ at का स्क्वायर। तो यही इक्वेशन हमें क्या करनी थी, यहाँ पे ये डिराइव करनी थी। ओके, अब देखिए आपकी एक और इक्वेशन है, यहाँ पे हमें ये वाली इक्वेशन भी डिराइव करनी है, v² - u² = 2as। इसे कैसे करेंगे, देखिए डिराइव,
यहाँ पे ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय dt। अब देखो यहाँ पे ये टाइम है, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं पे भी यहाँ पे टाइम शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे टाइम नहीं है ना, तो इस टाइम को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये dv बाय dt है, यहाँ पे ये dx से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखो ये जो dx बाई dt होता है ये कितना होता है, देखो आपका ये जो dx बाई dt है ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय dt। तो ये dx बाय dt की जगह में v आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका dv बाय dx। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका a dx, ये हो जाएगा आपका v dv। ये फाइनली इसे v dv इधर लिखिए और ये हो जाएगा आपका a dx। ऐसा मैंने इसलिए किया, v dv इधर इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके। अब देखो यहां पे हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया v dv और ये इसे भी इंटीग्रेट कर दिया a dx। यहाँ पे लिमिट आएगी, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये dv मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट आएगी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक उसमें चेंज आया है, ओके। और यहाँ पे ये dx का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कहाँ से लेकर के कहाँ तक हुआ है, देखो जैसे मैंने ये वाला मैंने कराया था आपको, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx था तो ये x नॉट लिखा था, ये x लिखा था ना, बस यहाँ पे भी यही आएगा, ये dx लिखा ना तो यहाँ पे x नॉट आएगा और ये x आएगा। अब देखो ये जो a है ना ये तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ये तो बाहर आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा, इसे अभी फाइनली ऐसे लिख दीजिए इसे, ये एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, ये x नॉट लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट और ये dx। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v dv अगर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv होगा तो हमें क्या करते हैं, ए पावर यहाँ 1 ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका v की पावर 2/2। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ v dv है इसकी जगह में क्या आ जाएगा आपका v की पावर 2/2, ठीक है, v की पावर 2/2। और ये लोअर लिमिट यहाँ पे आएगी, ये अपर लिमिट यहाँ पे आएगी, इज इक्वल टू ये एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ओके। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका, देखो इस v को यहाँ पे पुट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका v²/2, फिर माइनस आएगा यहाँ पे और u को यहाँ पे पुट कर दीजिए v की जगह में, तो ये हो जाएगा आपका u²/2, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इस वाले को, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाइए, x को यहाँ पे पुट कीजिए, फिर माइनस आएगा, x नॉट को इसकी जगह में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 2, v² माइनस u² इज इक्वल टू, अब देखो ये x माइनस x नॉट कितना होता है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये जो x है, x माइनस x नॉट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है s। तो यहाँ पे x माइनस x नॉट की जगह में क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, ठीक है, a इंटू s। तो ये फाइनली v² माइनस u², ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2as, ठीक है। तो यही इक्वेशन तो हमें डिराइव करनी थी, देखो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये इक्वेशन आपको इजी लगने लग जाएगी, ओके।